यहाँ पे कट ऑफ 90 गया हुआ है, कट ऑफ 90 और मेरा मार्क्स भी 90 आया हुआ है। हिंदी 6 to 8 में है हम लोग, ठीक है। और उसके बाद शिक्षा मंत्री जी विधानसभा में कहते हैं कि हम कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ हम वो पार नहीं कर, हम मैक्सिमम नंबर लाए हैं। मेरा 102 नंबर पक्के है सर, समझे ना, और रिजल्ट नहीं आया। 102 नंबर पक्के है 9th मैथमेटिक्स में, कट ऑफ भी 102 गया है। महाआंदोलन होगा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, जो भी पॉसिबल होगा वो बड़ा जुटान करेंगे। जी जी, इससे बड़ा इसको अभी 2000 आदमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डे लाइव। मैं देखिए अभी हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग धरना स्थल पर है और हम आपको बताते चले कि पिछले 65 दिनों से लगातार जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी हैं वो लगातार गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने मौखिक आश्वासन दिया था पर अपनी बातों पर खरे नहीं उतरे हैं और साफ रूप से स्पष्ट कर दिया है कि अब जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी करेंगे। हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, सीधे तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। मौखिक आश्वासन मिला था पर बाद में जो है उस पर बात नहीं बनी। 65 दिनों से बैठ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ पर लगभग 65 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं जी। कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन आज सरकार को हम बता देने के लिए चाहते हैं सर, जब युवा जगह है तब तक नेताओं को ये सुनने से जो है ना इनकार किया है। सर, हम लोग 65 दिन से यहाँ बैठे, लगभग में 8 बार जो है शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार महोदय जी मिले हैं। उन्होंने सिर्फ मौखिक आश्वासन अभी तक देते आ रहे हैं, लेकिन एक बार भी वो नहीं बोले। अब क्या फायदा? अब तो उन्होंने कह दिया है कि हम नहीं जारी करेंगे सप्लीमेंट्री। इससे पहले विधानसभा में शिक्षा मंत्री महोदय अरुण शंकर सर जो एमएलए बीजेपी का है, उसका जवाब में बोले हैं कि ये सब मिनिमम अर्हता वो पार नहीं किया है, इसलिए सबका सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर धरातल पे यदि देखा जाए तो 42 हम लोग का मिनिमम अर्हता है और मेरा 74 नंबर है। सर, मैथ साइंस का यदि बात करते हैं तो 1 से 2 गया है और मिनिमम अर्हता 42 है। इस तरह से जो मिनिमम अर्हता से यानी कि 2 गुना 3 गुना नंबर जो है ला करके स्टूडेंट को आप बोल रहे हैं सदन को गुमराह करने के लिए, ये सब मिनिमम अर्हता नहीं पार किया। सर, कहाँ का न्याय है? क्या करेंगे अब, क्योंकि 1000-2000 लोगों का जुटान अपने यहाँ पर कर दिया। देखिए, जुटान हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना पर बैठे हुए हैं और शिक्षा मंत्री के जो बात का आज जो है न्यूज का इंतजार हम लोग कर रहे हैं कि ताकि शिक्षा मंत्री हमको बोले इससे पहले परसों कि सोमवार को हम बीपीएससी के अधिकारी रहेंगे और हम रहेंगे और आप लोग कुछ स्टूडेंट के साथ सचिवालय आइएगा, हम लोग इस पर विचार करेंगे और आप लोग के फैसला में हम पॉजिटिव देंगे। क्या लग रहा है, क्या फैसला आएगा? क्योंकि लगातार 65 दिनों से कुछ बात बन नहीं रही है, आंदोलन पर बैठे हुए हैं, शिक्षा स्तर नीचे गिरते जा रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है, बात बनेगी? हमें माननीय शिक्षा मंत्री पर पूरा यकीन है, वो जरूर रिजल्ट जारी करेंगे। पर जब यकीन है तो मौखिक रूप से उन्होंने कहा था कि हम जारी करेंगे, फिर सदन में वो कहें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी सर, आप एक बार इनके चेहरों की तरफ आप देखिए, आपको लग रहा है कि आप अगर मौखिक आश्वासन दे रहे हैं तो आप एक बार लिखित नोटिस क्यों नहीं प्रकाशित कर रहे हैं? क्यों हम लोगों को 65 दिनों से यहाँ लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं? 65 दिन से हम लगातार धरने पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ 90 गया हुआ है, कट ऑफ 90 और मेरा मार्क्स भी 90 आया हुआ है। हिंदी 6 to 8 में है हम लोग, ठीक है। और उसके बाद शिक्षा मंत्री जी विधानसभा में कहते हैं कि हम कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ हम वो पार नहीं कर, हम मैक्सिमम नंबर लाए हैं। इनका मैक्सिमम जो कट ऑफ बना है उसके बराबर है। हमें टाई ब्रेक। क्या लगता है यदि बात की कोई मान नहीं किया जाएगा तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे? अभी ये हम डेलीगेशन पे हम निर्भर करते हैं। आश्वासन मिला है, ये हम आगे की प्रक्रिया भरोसा है आश्वासन पर? भरोसा है, लेकिन एक बार लिखित आश्वासन वो दे देंगे तो हम काफी आश्वस्त हो जाएंगे और हम लोग यहाँ से हंसी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। जी। कितना भरोसा है आश्वासन पर? कितना भरोसा है? पूर्ण भरोसा है जी। और देखिए आज मिलने की बात भी कही है। मिलने की बात भी कहे गए हैं और कहे हैं कि सारा डॉक्यूमेंट जो आप लोग को लग रहा है उनको कि मिनिमम कटअप नहीं सर, यहाँ थोड़ा देखिए कटअप गया है 102, ठीक है सर। 9th 10th मैथ का कटअप गया 102, मेरा 102 नंबर पक्के है सर, समझे ना, और रिजल्ट नहीं आया। 102 नंबर पक्के है 9th 10th मैथमेटिक्स में, कटअप भी 102 गया है बीसी का। आगे की प्रतिक्रिया क्या होने वाली है? आगे की प्रतिक्रिया हम लोग को पूरी उम्मीद है शिक्षा मंत्री से, और उन्होंने कहा था, आश्वासन भी दिया था कि आप लोग सब मिल करके। आश्वासन तो उन्होंने पहले भी दिया था। नहीं सर, जो विधानसभा में उन्होंने बोला कि मिनिमम कटअप की बात, तो उनको पूरी तरीके से नहीं इसकी जानकारी थी, इसलिए हम शिक्षा मंत्री हमको जानकारी नहीं है, विभाग उनको जानकारी नहीं है। क्या किया जाए जी। हम लोग
पर उनको भरोसा आया, फिर देखे कुछ लड़कों का चीजें को, तब उनको भरोसा आया और बोले आज का डेट मिलने के लिए भी बोले थे कि 5 लोग का सदस्य बना करके आप लोग आइए और जो भी शांतिपूर्ण ढंग से कीजिए धरना, और इसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को पूरा भरोसा है माननीय शिक्षा मंत्री से कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे और हम लोग का कल्याण करे। शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार, उनको पता नहीं है अपने विभाग के बारे की चीजों के बारे में नहीं पता है, उन्हें किसी के द्वारा अवगत नहीं कराया होगा, इसी वजह से हो सकता है कि जानकारी में नहीं आया हो। बट ये चीज उनके पास पहुंच चुकी है और उनसे आश्वासन भी मिला है कि आप लोग आइए और हमको एविडेंस दिखाइए और हम यूपीएससी चेयरमैन से बात करेंगे इस बारे में। आज मिलने की बात सही होगी। आपके कह रहे हैं कि भरोसा है शिक्षा मंत्री पर, बात सुनेंगे, हमारे हित में फैसला आएगा, क्या लग रहा है? पूरा विश्वास है शिक्षा विभाग पे, शिक्षा मंत्री पे पूरा भरोसा है कि वो इस बारे में अच्छा फैसला लेंगे। विद्यार्थी के हित में देख लीजिए, इधर लगभग 2000 आदमी बैठे, 2000 आदमी धरने के लिए आए हैं, जो कि टाई ब्रेकर से या 1 नंबर से छूटे हुए हैं। काफी तादाद में महिलाएं भी यहाँ पर दिख रही हैं। महिलाएं कम नहीं है, सब टाई ब्रेकर या 1 नंबर से छूटे हुए हैं। ये लोग क्या करेंगे? अच्छा, एक बात हम लोग जो इतना मेहनत करके आए यहाँ क्या करेंगे? अच्छा, बात रही महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं कि महिलाओं के लिए काफी विकास किया, काम किया है। महिलाएं सड़क पर बैठ रही है, ये सड़क है, ये धरना स्थल एक सड़क पर महिलाएं बैठ रही, कितना विकास हुआ? विकास क्या ही बोल सकते हैं इस बारे में, ज्यादा कुछ क्या लग रहा है? शिक्षा जो स्तर है बिहार का वो अब नीचे गिरते जा रहा है, गिरा हुआ है, लेकिन इसमें सुधार का जरूरत है और थोड़ा सुधार हो भी रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, बट और जरूरत है थोड़ा। अगर आज साफ तौर पर आश्वासन नहीं आता है, स्पष्ट नहीं किया जाता है, तो इससे महा आंदोलन होगा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, जो भी पॉसिबल होगा वो बड़ा जुटान करेंगे। जी, इससे बड़ा इसको अभी 2000 आदमी है, ठीक है, यहाँ 2000 से 2500 आदमी बैठा हुआ यहाँ से पूरा आदमी, ठीक है, वो सब टाई ब्रेकर से 1 नंबर से कम से है, और वही सेम नंबर लाके लोग नौकरी कर रहा है, हम लोग सड़क पे बैठे सेम नंबर लाके, इसमें किसका गलती है? क्या लग रहा है, नजारा देखकर क्या लग रहा है? सहयोगी की बात कि आपने मेरे मुद्दा को उठाया, ये सबसे बड़ी चीज है कि ये बिहार में ही ऐसा ये एग्जाम है जो एक विद्यार्थी का 3 जगह 4 जगह रिजल्ट दिया था, इसमें और विद्यार्थी जो मेहनत किए, प्रयास किए, वो पास रह के वही नंबर लाके किन्हीं को सीट मिला, वही नंबर लाके किन्हीं को सीट नहीं मिला। सबसे बड़ी बात सर कि हम लोग के पास एज खत्म हो रहा है, अब हम लोग शिक्षक बनने लायक रहे नहीं, अब हम लोग मजदूर वर्ग के आदमी हो गए, इसलिए सरकार से पूर्णतः अनुरोध है, आग्रह है, विनती है कि हम लोग जीवन को बर्बाद न होने दें। हम लोग एक योग्य शिक्षक है और योग्य शिक्षक का पढ़ाने का मौका दे के हम लोग स्कूल में भेज दिया। महिलाएं भी काफी तादाद में यहाँ पर बैठी है। देखिए सर, सबसे बड़ा लग रहा है, 1 मिनट सर, महिलाएं यहाँ कम नहीं है, अधिकांश महिलाएं जो है उनकी शादी हो चुकी है, उनके पास बच्चे हैं, वो लोग इतना समय नहीं दे पाते हैं कि वो हम लोग के साथ आंदोलन भाग सके, लेकिन फिर भी वो अन्य माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं। अगर जरूरत पड़े तो और महिलाएं यहाँ आ सकती है, और महिलाएं यहाँ आ सकती है, क्योंकि उनके अधिकार की बात है, उनके जीवन की बात, उनके बच्चे के जीवन की बात है। बीते दिन जिस तरीके से हमें भी पता है, आपको भी पता है कि बीपीएससी का जो मामला उठा था, जिसको लेकर काफी दिन अनशन पर भी बैठे थे लोग, आंदोलन चला था, अब जो मामला है न्यायालय में चल रहा है, काफी दिन खिंचाव हो गया, आप पर भी क्या स्थिति हो जाएगी? हाँ, अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग इसमें जाएंगे जी, न्यायालय का दरवाजा जी, 100% बिहार में जो समता का अधिकार है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे जी, समता और समानता के लिए हम लोग लड़ेंगे। थैंक यू। तो आपने देखा है यहाँ पर काफी तादाद में, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक जुटान है यहाँ पर, काफी महिलाओं का, पुरुष का, जो अभ्यर्थी है यहाँ पर मौजूद है और साफ तौर पर उनका कहना है कि हमें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पर विश्वास है। पहले उनको बात पता नहीं थी, पर जब पता चली तो वो कहे हैं और आश्वासन भी दिए और हमको बुलाया भी है। आज हो सकता है कि हमारे हित में फैसला है, हमें पूर्णतः भरोसा है, और यदि हमारी बात को मान्य नहीं किया गया, जो कि सही है, तो हम शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन आगे बढ़ाएंगे और महा से महा जुटान का ऐलान करते हुए नजर आए। उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही है। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 65 दिन हो गए हैं, कोई ना ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, ना ही लिखित रूप से कोई आवेदन जारी किया गया है। पर ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो अभ्यर्थी हैं निराश बैठे रहते हैं या फिर उनके हित के लिए कुछ काम होता है और जो बात मान्य कर रहे हैं वो मान कराई जाती है। ये देखने वाली बात होगी, पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार डे लाइव।